Hello viewers, Assalamu alaikum. Cooperative Societies Act 1925 Section 51 for the Assisted Registrar Cooperative Societies. Section 51 को हम देखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है. So let's start section 51, bar of suit and winding up and dissolution matters. तो ये बार ऑफ सूट, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन मैटर. डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिज़ोल्व. सोसाइटी को जब डिज़ोल्व किया जा रहा होता है, सोसाइटी को तहलील किया जा रहा होता है या सोसाइटी की वाइंडिंग अप की जा रही है, तो बार ऑफ सूट क्या चीज़ है? बार ऑफ सूट का मतलब है कि सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन एट ऑल टू हियर अ केस. यानी कि बार ऑफ सूट का मतलब है कि सिविल कोर्ट सोसाइटी के मामलात से रिलेटेड कोई भी केस सुनने का अख्तियार नहीं रखती, यानी कोई भी केस नहीं सुन सकती. ठीक है, जब सोसाइटी की वाइंडिंग अप हो रही हो या डिसोल्यूशन हो रही है, यानी सोसाइटी को डिज़ोल्व किया जा रहा हो, तो सोसाइटी के कोई भी केस को, किसी भी केस को सिविल कोर्ट हेयर नहीं करेगी. Bar of suit in winding up and dissolution matters, save in so far as is expressly provided in this act, no civil court shall take cognizance of any matter arising out of any proceedings under Chapter 8A or connected with winding up or dissolution of a society under this act. And when a winding up order has been made, no suit or other legal proceeding shall lie or be proceeded with against the society except by leave of the registrar and subject to such terms as he may impose. तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबसे पहले है बार ऑफ सूट, जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है. तो बार ऑफ सूट क्या है? इट सेज दैट सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन एट ऑल टू हियर अ केस ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस. अच्छा, इसमें एक और, यहाँ पे एक और टर्म है सेव. सेव का मतलब होता है एक्सेप्ट, माँ सिवाय. उसके बाद एक और टर्म है कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस क्या होती है? यानी कि टेक कॉग्निजेंस, टेक नोटिस, यानी कि सिविल कोर्ट नोटिस नहीं लेगी. कॉग्निजेंस, नोटिस. और इसके अलावा जो एक थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, वो है लीव, एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द रजिस्ट्रार. लीव का मतलब होता है परमिशन, रजिस्ट्रार की परमिशन. लीव ऑफ द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की परमिशन. सो ट्रांसलेशन को देखते हैं कि सिवाय इसके, सेव एंड सो फार एज इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस, सिवाय इसके कि जहाँ तक इस एक्ट में दिया गया है, नो सिविल कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 8A आर कनेक्टेड विद द वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी अंडर दिस एक्ट. तो सिवाय इसके कि जहाँ तक इस एक्ट में दिया गया है, अदालत चैप्टर 8A के तहत होने वाली किसी प्रोसीडिंग्स, यानी कार्रवाई, कोई अदालती कार्रवाई है या कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई है, तो ऐसी प्रोसीडिंग से उठने वाले किसी मामले या सोसाइटी की तहलील, यानी डिज़ोल्व करने के अमल या वाइंडिंग अप से मुताल्लिक़ किसी मामले का नोटिस नहीं लेगी. And when a winding up order has been made, no suit or other legal proceeding shall lie or be proceeded with against the society except by leave of the registrar and subject to such terms as he may impose. और जिस वक्त सोसाइटी की वाइंडिंग अप का आर्डर हो जाए, यानी आर्डर इशू हो जाए, आर्डर निकल आए कि इस सोसाइटी को वाइंड अप किया जा रहा है, तो कोई भी सूट या कोई और कानूनी कार्रवाई सोसाइटी के ख़िलाफ़ नहीं की जाएगी. हाँ, मगर रजिस्ट्रार की इजाज़त से ऐसी शराइत पर जो रजिस्ट्रार इम्पोज़ कर सकता है, ऐसा किया जा सकता है.
Thank you so much. Please like, comment and share and subscribe for more videos.